Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start a new chapter, chapter number 15, polygons. So, let's start. Let's start with introduction. First, we will learn about closed figure. देखिए, what are closed figure? Let's learn a figure which begins and ends at the same point is called closed figure. ठीक है, ऐसी फिगर्स जो जहाँ से शुरू हुई हैं वहीं पे ही ज्वाइन हो जाती हैं. ठीक है, मीन्स वो कहीं से भी ओपन नहीं होती हैं. दीज आर क्लोज फिगर. एज देखिए, जैसे हमने कोई फिगर हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट करी, ठीक है, और फिर से वहीं पे आकर के ये ज्वाइन हो गई. ठीक है, दैट इज़ अ क्लोज फिगर. देयर आर वेरियस एग्जाम्पल. देखिए, हमने जैसे ये एग्जाम्पल ये हमने फिगर बनाई, ठीक है, और इसे यहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं पर ही हमने इसे ज्वाइन कर दिया. तो दीज आर क्लोज फिगर्स. ठीक है, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज फिगर. एज देखिए, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स एंड फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज फिगर्स आर. देखिए, लेट्स लर्न अबाउट. अब देखिए, ये जो फिगर हैं, जितनी भी फिगर्स हैं, कहीं से भी ओपन नहीं होंगी. ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट ओपन फिगर्स. What are open figures? A figure which does not end at the starting point is called an open figure. Means आपने जैसे सपोज हमने अभी ये फिगर बनाई थी, वो फिगर आपको दोबारा बना के दिखाते हैं. जैसे हमने एक फिगर बनाना स्टार्ट करी, ये बनाई हमने, यहाँ से स्टार्ट कर और फिर यहीं पे आके हमने इसे छोड़ दिया. देखिए, स्टार्ट तो हमने यहाँ से किया था, ठीक है, और एंड आके यहाँ पे हुआ. लेकिन इसने फिनिशिंग पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दोनों क्या है, आपस में ज्वाइन नहीं है, कनेक्टेड नहीं है. तो ऐसी फिगर क्या होगी, ओपन फिगर होगी. ये कहीं ना कहीं से ओपन होंगी. ठीक है, जैसे हमने सपोज ये ड्रॉ करना स्टार्ट किया और यहाँ पे लाया और यहाँ पे ही छोड़ दिया. ठीक है, इसे ज्वाइन नहीं किया, तो ये कहीं से भी क्या, कहीं ना कहीं से खुली हुई होंगी. तो ऐसी फिगर्स क्या होंगी, ओपन फिगर्स. लेट्स सी द वेरियस एग्जांपल ऑफ ओपन फिगर्स. अब देखिए, इन सभी फिगर्स में आप देखें कहीं ना कहीं से ये ओपन है. ठीक है, तो इस टाइप की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन फिगर्स बोलते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सिंपल क्लोज फिगर. देखिए, ऐसी फिगर, देखिए सिंपल क्लोज फिगर. देखिए, इसमें एक छोटी सी पॉइंट है. कैसी फिगर्स होती हैं सिंपल क्लोज फिगर? ऑफ क्लोज फिगर यानी फिगर तो क्लोज हो, विच डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ. बट वो एक जो उसकी जो वो जो फिगर है वो खुद को काट ना रही हो. ठीक है, उसी ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर बोलते हैं. ठीक है, जैसे हमने एक फिगर जो बना रहे थे हम, जैसे ये वाली फिगर आप देखें, तो अगर आप इस फिगर को आप देखेंगे, ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे जो है इसे खुद को ही काट रही है. ठीक है, तो ये क्या होगी, सिंपल क्लोज फिगर नहीं हो सकती. क्लोज फिगर तो है ये, ठीक है, बंद है ये, ठीक है, क्लोज फिगर है, बट सिंपल क्लोज फिगर नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ऐसे अगर हम देखिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, अब देखिए, ये भी फिगर कैसी है, ये क्लोज फिगर तो है बट सिंपल क्लोज फिगर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसने देखो यहाँ पे से कट किया और इसे यहाँ पे कट किया. ठीक है, कई कई सारे पॉइंट में, यानी कि जो फिगर कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने पॉइंट्स पे ही कट कर रही हो, तो वो कभी भी जो है सिंपल क्लोज फिगर नहीं होंगी. क्लोज फिगर तो हो सकती हैं बट सिंपल क्लोज फिगर नहीं होंगी. ठीक है, अब देखिए, सिंपल क्लोज फिगर कौन सी हो सकती हैं, तो ये तो सिंपल क्लोज फिगर है नहीं. ठीक है, बट क्लोज फिगर है. ठीक है, तो सिंपल क्लोज फिगर के एग्जाम्पल एज यू आर सीइंग हियर. अब देखिए, जितनी भी फिगर आप देख रहे होंगे, इनमें से कोई भी फिगर खुद को काट नहीं रही है. ठीक है, सारी हैं तो क्लोज बट अपने आप को कभी नहीं काट रही हैं. तो ध्यान रखिएगा, सिंपल क्लोज फिगर कैसी होती हैं, होती तो क्लोज है बट वो अपने आप को कभी भी काटेंगी नहीं. ठीक है, उसकी कोई भी साइड किसी दूसरी साइड को कट नहीं करेगी. ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी. नाउ लेट्स लर्न अबाउट पॉलीगन्स. देखिए, पॉलीगन्स क्या है, अ सिंपल क्लोज फिगर. देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला उसमें वर्ड लिखा हुआ है सिंपल क्लोज फिगर. यानी कैसी होती हैं पॉलीगन्स, कैसे होते हैं, सिंपल क्लोज फिगर होती हैं. ठीक है, और सिंपल क्लोज फिगर आपको मालूम चल गया, जो एक दूसरे जो खुद को कभी काटती नहीं है. एंड फॉर्म बाय 3 or more लाइन सेगमेंट, जो किससे मिलके बनी हो, 3 or more, 3 या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो. ठीक है, अब लाइन सेगमेंट किससे बनता है, रूलर से बनता है, हमें मालूम है. ठीक है, लाइन सेगमेंट हम किससे बनाते हैं, स्केल की हेल्प से बनाते हैं. ठीक है, और जो भी हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, जैसे अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन कर्व. इन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं. ठीक है, और जो हम स्केल से ड्रॉ करते हैं वो क्या है, लाइन सेगमेंट है. ठीक है, अब लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं और सिंपल क्लोज फिगर होती हैं. ठीक है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट तो होंगी होंगी, तभी वो कोई फिगर ज्वाइन होगी. ठीक है, वरना कोई फिगर ज्वाइन ही नहीं हो सकती. तो इट इज़ मेड अप ऑफ मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट या उससे ज़्यादा हो सकती हैं. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. देर आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन्स. ठीक है, ये हमने तो कुछ एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल ले लिए. एज
देखिए अब ये जो पहली फिगर है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। देखिए एक तो ये हो गई 1 2 और 3, कितनी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। इट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? 4 लाइन सेगमेंट है। देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये कैसी सिंपल क्लोज फिगर है। सो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इसमें कितनी साइड्स हैं? देयर आर 5 साइड्स, इट इज़ कॉल्ड पेंटागन। इसमें 6 साइड्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन। एंड अब यहाँ देखिए इसमें कितनी साइड्स हैं? 7 है, इट इज़ कॉल्ड हेप्टागन। इसमें कितनी है? 8 साइड्स हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑक्टागन। इसमें देखिए कितनी साइड्स हैं? 9 साइड्स हैं, ठीक है। कितनी है? इट इज़ कॉल्ड नोनागन। इसमें कितनी साइड्स हैं? 10 साइड्स हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेकागन। नाउ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन के साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल्स क्या होते हैं? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन। देखिए हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया, एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, ABCD क्वाड्रिलेटर ले लिया, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि साइड्स क्या हैं, वर्टिसेस क्या हैं और डायगोनल्स क्या हैं। देखिए लेट्स लर्न अबाउट द साइड्स। देखिए साइड्स क्या है? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द पॉलीगन्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स। देखिए जो भी पॉलीगन है वो जिस साइड लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, दैट इज कॉल्ड इट्स साइड। वो उसकी साइड क्या होती है? वो उसकी साइड्स होती है। अब इसमें जो आपको जो रेड लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है, दीज आर द साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन, ठीक है। अगर हम यहाँ जो ABCD जो फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अगर साइड्स की बात करें तो कौन कौन सी साइड्स हैं मिलके बना है? देखो AB BC CD और DA, ये 4 साइड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ ठीक है, नेक्स्ट इज एडजेसेंट साइड। देखिए एडजेसेंट साइड्स कैसी होती हैं? एनी 2 साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। देखिए ऐसी साइड्स जिनका कोई ना कोई एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, यानी कि दोनों साइड जिस पॉइंट से ज्वाइन है, ठीक है, किसी एक पॉइंट से अगर ज्वाइन है तो वो दोनों साइड्स कौन सी होती हैं? एडजेसेंट साइड्स होती हैं। देखिए अब यहाँ देखिए कितने पेयर हैं? देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यहाँ देखिए कितने, इस फिगर में कितने 4 एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं एज AB और BC में कौन सा पॉइंट कॉमन है? B। और BC और CD में कौन सा पॉइंट कॉमन है? C। और CD और DA में कौन सा पॉइंट कॉमन है? D। ऐसे DA और A में AB में कौन सा पॉइंट कॉमन है? A, ठीक है। देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। नाउ ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट द वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस क्या होती हैं? देखिए द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ अ साइड ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। देखिए यहाँ हमने लिखा है वर्टेक्स और यहाँ लिखा है वर्टिसेस। क्यों? देखिए वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स जो है अगर कोई सिंगल पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे वर्टेक्स। अगर बहुत सारे पॉइंट्स की बात करेंगे, देन बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट्स की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या है? जो मीटिंग पॉइंट है, जो हमारी साइड्स जहाँ पे मीट कर रही हैं वो पॉइंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दे आर कॉल्ड वर्टेक्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। या अगर बहुत सारी पॉइंट्स की बात करेंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे। ठीक है, जनरली हम वर्टिसेस ही लिखते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं हेयर। ठीक है, जैसे ABCD ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, दे आर द वर्टिसेस एज हेयर। ABCD आर द वर्टिसेस। अब एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस वो होते हैं जैसे जिनके बीच में एक कॉमन आर्म होती है, जैसे A और B, इसके बीच में ये कॉमन आर्म है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए? एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए। जैसे AB BC CD DA, दीज आर द एडजेसेंट वर्टिसेस। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डायगोनल्स। देखिए डायगोनल्स कौन से होते हैं? ठीक है, a line segment joining two non-adjacent vertices of a polygon is called its diagonal। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, नॉन एडजेसेंट मींस अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हो। देखिए ए के अपोजिट कौन है? C, और इसको जो ज्वाइन कर रहा है ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ डायगोनल। ठीक है, ये एक डायगोनल है। ऐसी B के अपोजिट कौन है? D। ठीक है, इससे जो लाइन ज्वाइन कर रही है
दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल, ठीक है। इस फिगर में कितने डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। हर फिगर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, एज ए सी एंड बी डी, ठीक है। ध्यान रखिए, समझिएगा, ठीक है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, 2 डायगोनल्स होते हैं। और अगर एंगल्स की बात करें तो कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल में, नाउ लेट्स लर्न फ्यू क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या दे, इन द फर्स्ट वन दे आर सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। इसमें से कह रहे हैं कि कौन कौन सी फिगर जो है सिंपल क्लोज फिगर है। अभी हमने बताई थी जो सिंपल क्लोज फिगर होती है वो कभी भी खुद को काटती नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस फर्स्ट फिगर में आप देखें, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनी हुई है, ठीक है, क्लोज है, बट अपने आप को इसने काटा नहीं, ठीक है। ऐसी बी वाली फिगर को भी देखिए, एग्जैक्टली बनी हुई है, ये खुद को कोई भी साइड जो है एक दूसरी साइड को कट नहीं कर रही है। बट ये वाली फिगर को देखें, इसमें देखो, इसने यहाँ पे भी खुद को कट किया, 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 तो ये कभी भी क्या होगी, क्लोज, सिंपल क्लोज फिगर नहीं हो सकती। क्लोज फिगर तो है बट सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे इसमें देखिए, ये एग्जैक्टली क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर है। इसमें भी देखो, इसने कई पॉइंट्स पे अपने आप को कट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये भी क्या है, सिंपल क्लोज फिगर नहीं है बट क्लोज फिगर है, ठीक है। ऐसे ये वाली देखिए, ये कैसी है, दिस इज अ सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। इसने कहीं इसकी कोई भी साइड खुद को नहीं काट रही है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, दे आर सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, देखिए इनमें से कौन कौन से पॉलीगन है। अभी हमने बताया था पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। और उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, पॉलीगन कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट से बना होता है, कम से कम 3 लाइन तो होंगी, 3 लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि 3 लाइन से कम से तो वो क्लोज ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मोर देन 3 से तो ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 3 लाइन सेगमेंट वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। 4 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, ठीक है, 7 वाले को, ठीक है, हेप्टागन। ऐसे बहुत सारे हैं। अब देखिए यहाँ हम बात करें, देखिए ये वाली जो फिगर है, फर्स्ट फिगर, ये किससे बन के बनी है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, क्लोज भी है, डेट मीन्स इट इज़ अ पॉलीगन। ये भी देखिए कैसी है, क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉलीगन। ये भी देखिए लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, ये भी कैसी है, पॉलीगन है। बट यहाँ अगर आप देखें, ये क्या है, कि ये तो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये तो कर्व है, ठीक है। ये किससे मिलके बना है, ये कर्व से मिलके बना है, तो ये तो पॉलीगन होगा नहीं। हमने क्या बताया था, पॉलीगन किससे मिलके बना, पॉलीगन आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से मिलके बना। और लाइन सेगमेंट किससे बनाते हैं, स्केल से बनाते हैं। ये तो फ्री हैंड ड्राइंग है, तो ये कैसी है, ये कर्व से मिलके बनी है, सो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। ये क्या है, पॉलीगन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.